देख कल जे हमसे पढ़ली रह स्वपरागन कते पढ़ली रह स्वपरागन और परपरागन पढ़े। तो स्वपरागन में कथी लिखल था कि एक ही पुष्प के पुष्प से परागकण निकल कर उसी पुष्प के वर्तिका कागज पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन। स्वपरागन कहते हैं। ठीक, अब स्वपरागन जब हुआ तो कुछ होकर लाभ और कुछ क्या होना चाहिए? हानि। हम सब कुछ फसल रोकते हैं तो लाभ भी होता है, हानि भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि स्वपरागन में परागकण का क्या होता है? हानि नहीं होता है। ठीक है, अब हिये से हमारा उठा के हिये रख देना है। उठा के हमको हुआ बीगेंगे तब ना। जैसे कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि हाथ में माटी उटी लगल रहता है ना, तो हम सब माटी के लेते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, और बाद हवा चलता है ना तो ऐसे उठा के बीगते हैं। तो जितना छोटा छोटा कण होता है वो उलझिया जाता है और मोटा कण नीचे गिर जाता है। पूरा जाता है नहीं ना जाता। तो वही इसमें होता है कि इसमें स्वपरागन में परागकण का हानि नहीं होता है। कहला कि हुए से हुए ओकरा जाना है। बात है समझिए, हुए से हुए जाना है तो हानि नहीं होगा। दूसरा नंबर में है इसमें कीट की आवश्यकता नहीं होती। अब एक ही पुष्प है, ये पुष्प के बढ़ती काग्र है, अब बढ़ती काग्र के नीचे जस्ट परागकण है। ये तो हवा चलेगा तो अपने आप उधिया के चल जाएगा ऊपर। ठीक है, बात है समझिए, ये होता है स्वपरागन से हानि। कहता है स्वपरागन में फसलों की पैदावार क्या हो जाती है? घट जाती है। कहने का मतलब ये है, हमर दादा दादी ले लो। ठीक है, दादा दादी करिया नहीं थे, सब गोरा आदमी थे, मगर दादा भी करिया दादी भी करिया। दोनों आदमी के जो बच्चा हुआ पप्पा हमर, तो पप्पा भी कथी हो गए? करिया। हमारे पप्पा के शादी हुआ मम्मी भी करिया। दोनों आदमी से हम उत्पन्न हुए, हमू कथी हुए? करिया। बात समझना, कथी हुए? करिया। तो इसको क्या कहेंगे? स्वपरागन। क्या कहेंगे? स्वपरागन। इसमें मतलब क्रॉस नहीं हुआ, कोई गोर लड़की या कोई गोर लड़का नहीं आया, सब सामला सामला है कि नहीं? ठीक है, वह कहता है इसमें कि स्वपरागन में फसलों की पैदावार क्या हो जाती है? घट जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 2000 कितना चल रहा है? 24 चल रहा है। तो इसमें हम ले लेते हैं 24, 23, 22 और 21, 4 साल लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें अगर स्वपरागन करा के कोई फसल लिए तो कितना हुआ? 75 किलो। कितना हुआ? 75 किलो। 10 किलो और घटा दीजिए, 21 में कितना हो जाएगा? 65 किलो। 10 किलो इसमें और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 55। 10 किलो और घटा दीजिए, कितना हो गया? यानी कि 4 साल में इसका पैदावार क्या हो गया? घट गया। यानी कि जीन में मॉडिफाई नहीं हम लोग कर पाए। जीन में क्या नहीं कर पाए? मॉडिफाई नहीं कर पाए। ध्यान दीजिएगा, हियो भांग के पेड़ है या इधरो भांग के पेड़ है। भांग के पेड़ हिया तक के छड़पल थे, देखा हमरा से लंबा है ना, ये से दिखाई देता था। हम तो पीछे नहीं गए देखे, तो काटले हैं। हमरो से लंबा लंबा भांग के पेड़ सा था। अब सोच के देखो ना, 4 और 4 8 फीट की, 2 फीट और ऊपर जरूरी, 10 फीट का भांग के पेड़। चलो ऐसे नहीं समझ में आया तो मकई के पौधा, इस बार का मकई का पौधा हम देखे हैं, ये हमरो से लंबा लंबा है ना। केकरा कारण? मॉडिफाई जीन के कारण। किसके कारण? मॉडिफाई जीन के कारण। बाल है इतना है ना, बाल कितने कितना गो? इतना इतना गो। पुरनका जो घरैया बीज जो हम लोग रोपते हैं तो बाल कितना कितना गो? इतना इतना। बता, पैदावार घटा कि नहीं घटा? है ना। जब तक मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक कुछ हो सकता नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही कारण है कि इसमें क्या हो जाता है? पैदावार घट जाता है। बार बार ओकरे परागकण ओकरे पर हम छिटते रहते हैं। ठीक, बकरिए के लिए ना, बकरी सब आदमी पोसता है ना, तो बकरी जब सब आदमी पूछते हैं तो अगर वह बकरी के पठरू होता है ओकरे से हम बराबर निषेचन करवैत रहे तो क्या वो पठरू में विकसित हो पाएगा? नहीं। दोसर मतलब कथी बोतू बोका, दोसर बोका अगर हुस्त पुस्त है और ओकर शुक्राणु अगर वो बकरी में डाल दिया जाए तो बकरी जो आएगा ना वो बहुत भयानक होगा। चाहे कोई भी खस्सी उससे इस चीज़ को देख सकता है। तो पप्पा मम्मी से ना अधिकतर तो औरतें पूछती है बकरी, तो उस बोका के देखते रहेगी कौन बढ़िया बोका है, ओकरे से निषेचन हो। ऐरू गैरू से नहीं, तो जगह पास ज्ञान नहीं केकरो से करवा देता है। स्वपरागन में पानी की आवश्यकता अधिक होती है। जीन मॉडिफाई होगा, अधिक पानी की जरूरत पड़ेगी, अधिक पैदावार होगा। बताया समझ में? स्वपरागन में क्या चीज़ की जरूरत होती है? अधिक पानी की आवश्यकता। इसमें कोई दिक्कत है? परपरागन पता है कि परपरागन में पैदावार बढ़ जाती है। और परपरागन में पैदावार कैसे बढ़ेगा? तो एगो ई पराग ई पुष्प हुआ, एगो ई हुआ।
अब एकड़ होता था 75 किलो, एकरो होता था 75 किलो जब अपन से परागण कराता था तब। अब एकड़ परागण एकरा पर चला आया, एकड़ परागण केकरा पर चला आया, एकरा पर चला आया, तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ तो पैदावार में बढ़ोतरी होगी। अगर 75 किलो होता था तो हम 85 किलो ले लेते। कितना ले लेते हैं? किसान के लिए लोहा 10 किलो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अरे नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा ना? आ रहा है। अरे जब जनेरा उनेरा रोपते तो घरैया बीज जब रोपते हैं तो नहीं जलमता है, तो उसी को पैदावार बोलते हैं। ठीक है, हाँ। मूंग घरैया हम सब नहीं रोपते, बलौकिया लाते, गेहूँ ना पिसवा के खाली से ना कला ना छिड़ दे, नहीं जलमेगा, पैदावार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस चलते हम सब खरीद के लाते हैं। अब आया समझ में? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इससे इसको करा देते हैं, इसको किससे करा देते हैं? इससे करा देते हैं, पर परागण हो जाता है। किस क्या हो जाता है? पर परागण होता है। मकई आदि इस सब में ना, मकई में तोरा तार के फली में, पपीता में कथी होता है? पर परागण। कथी होता है? पर परागण। इस सब में एकदम याद रखना कथी होता है? पर परागण होता है। तो कुछ पैदावार देखिएगा ना, तो सलाह पूरा पेड़ लदलद भरल रहता है। पपीता के देखा है, एक चारों तरफ से रहता है लदलदा। मकई में कोई ऐसा मकई जो होगा जिसमें खाली नेरा होगा, मतलब मान के चलो 100 गो पेड़ है, 1 2 पेड़ में नेरा होगा, तो एक्सेप्शन सब में होता है, एगो में थोड़ी होता है। बात आई समझ में? चलो, हाँ, ओकरे ने एगो माइक्रोन कहा जाता है। ठीक है, एक सब्जी बनता है, ओकरो खेती बिहार में होने लगा। नेहा खाया है? नेहा के सब्जी, नेहा के सब्जी एकदम कोबी नियन बनतो, बहुत झकास। पहला बार अथी आगरा में खाए थे। हम नहीं खाया है ना, खालू खाली ई वाला मकई के नेरा ना इतनी को होबे करे छी नेरा ऊपर, आ इतना गो लंबा, ओमे दाना ना होई छी, उ साला नापुंसक बना दे छी, पेड़े के नापुंसक बना दे छी। ठीक है, पर परागण में पैदावार क्या जाती है? बढ़ जाती है। किसके कारण? एकड़ परागण एकरा पर चलाया, एकड़ परागण एकरा पर चलाया। अब मकई के पौधा इतना है साला, 1 1 2 2 बिता के हम सब डिस्टेंस पर रुकते हैं। लहरवा चलता है तो इन्ने उन्ने पेड़ करता है कि नहीं करता? तो जब पेड़वा इन्ने झुका तो इन्ने के मतलब क्या बोलते हैं, बाल पर गिरेगा परागण, तो पर परागण हुआ। और जब इन्ने के मकई जब उन्ने जाएगा तो उन्ने के मकई पर परागण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ऐसे करके कथी होता है? परागण होता है। इसमें माध्यम की भी जरूरत होती है, तो माध्यम कहाँ लिख दिए हैं? हवा, पक्षी और मनुष्य के द्वारा होता है, कीट पतंगी के भी द्वारा होता है। अधिकतर तो कीट पतंगी के द्वारा होता है। देखा होगा रात उसमें अगर चल जाते हैं खेत में, बारिश होता है, लाइट बार दी ना, तो पूरा लाइट तक के कौन चलाता है? कीड़ा चलाता है। बात है उसमें, तो भर दिन से कथी करते रहता है? चूसते रहता है मकरंद। ऊपर जब मान होता है ना, जो हमारे से हियाँ लग जाता है, और जब खाएगा इकट्ठा करके तो बड़ा मीठ लगेगा, शहद भी। ओहे में से मकरंद छाँट के कौन ले जाता है? कीट पतंग। ठीक है, उसके बाद मधुमक्खी तुमको ले जाता है मकरंद छाँट के, तो वही मधुमक्खी के हम लोग कथी करते हैं? मध निकाल के हम लोग खाते हैं। बताया समझ में? तो मध बनाता होगा कैसे? कौन? हग के। सही है, गजब बात है, सही बोल रहे हैं। क्या हो जाती है? बढ़ जाती। इसमें पानी की खपत क्या होती है? कम होती है। ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है, तो इसमें पानी की खपत कम होगी। कम पानी देंगे ज़्यादा होगा। अभी मकई में देखेगा ना, तो 3 गो पानी में अपन सबके मकई हो जाता है। हम तो 2 गो पानी पटा है, एगो ऊपर का पटा है, एगो हुआ 3 गो, एगो हुआ 3 गो, और सब 5 5 गो 6 6 गो दिया, तो सबके मन के ऊपर जेकर जैसा फसल चाहिए वैसा लेकर, मगर हम 3 गो पानी दिए। अब जितना ऊपर से के फसल होगा उससे हो सकता है तनका 19-20 हमरो फसल होगा। ये थोड़ी है कि जितना ऊपर वो से आधे हमारा हो जाएगा। वो 6 गो पानी दिए, हम 3 गो पानी है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन में होता है कहती कि पानी आप दीजिए चाहिए नहीं दीजिए, बतवा क्या है? बराबर है। ठीक है, पर परागण से हानि। इनमें हानि एगो कथी है कि अगर हवा नहीं चलेगा ना तो परागण नहीं हो पाएगा। हवा जोर से चल गया ना तो पूरा अथी झड़ जाता है, पुष्प झड़ जाता है। कभी देखा है इसे? आम के गाछी में जो आम गुजराता है ना, तो पूरा मगर नीचे झड़ जाता है। देखा है? ठीक है, यही हानि होता है। पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम कौन होना चाहिए? हवा होना चाहिए, पक्षी होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। तो जोर से हवा चलता है ना, तो न मनुष्य निकल पाता है घर से, या न पक्षी निकल पाता है। पक्षी निकलेगा तो अगर हवा काटने के लिए रास्ता चाहिए, हवा स्लो चाहिए, है ना। मगर तेजी से हवा बहेगा, अंदर तूफान लेकिन बहेगा, तो कहाँ से पक्षी निकल पाएगा? निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो कहाँ किसको डिफेक्ट करेगा? पुष्प को। किसको? पुष्प को डिफेक्ट करेगा।
कुछ दिन पहले यहाँ पर ये देखा होगा, वो इस पेड़ चाहे वो पेड़ के नीचे पूरा एकदम गाना झकास बजा रहा है। जीता है ओकरे खुशी में होगा। तो वो पेड़ के नीचे ना अभी देखो, अभी बिछल है ना, लाल लाल कलर के भूरा भूरा, तो फूले गिरल बात है समझ। अगर वो पूरा पुष्प रह जाता ना में तो इतना फल हो जाता, कथी बोलते हैं उसको, करौता कथी बोलते हैं, कुछ ऐसी है उसका नाम। पूरा में लटक जाता तो दलिया क्या हो जाता, टूट जाता। जितना उसका क्षमता रहेगा उतने ना अति कर पाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसमें परागकण की बहुत अधिक हानि होती है। परागकण की हानि कैसे होती है, तो हिया से आने में हिया तक, जैसे माटी की उदाहरण बताए, ऐसे लेकर रगड़े, ऐसे उठा के फेंके, ठीक है ना। तो यहाँ पर परागकण की हानि होगी कि नहीं होगी। तो छोटा जो कमजोर होगा वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और जो मजबूत होगा वो यहाँ पर ही आएगा। ओहो में कुछ जलमने वाला होगा, साला कॉपीराइट दिलवा देगा हम।